Hello students, welcome to the official YouTube channel of the Dronas। मैं हूं समीर। एक क्लास आप लोगों के लिए लेकर आया था पहले आरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का। आज हम लोग फिर से और एक सेशन लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर के ऊपर। ओके, पर अभी तक आप लोग जो क्वेश्चन देख रहे हो वो प्रीवियस ईयर का है 2016 का। 2016 का क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो उसमें क्वेश्चन लेवल हमें ज़्यादा टफ नहीं दिखता है, पर ध्यान में रखना इस पर 2020 में जो क्वेश्चन आने वाला है उसमें लेवल थोड़ा सा हाई होगा प्रीवियस से। ओके, तो अभी तक तो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं। आने वाले टाइम में हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का भी वीडियो लाएंगे। पर अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो तो ड्रोनस का आने वाले बैचेस में ज्वाइन कर सकते हो और उसके बारे में जानने के लिए इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक कंप्लीट सेक्शन ऑफ मैथ जो प्रीवियस ईयर में आया था। ओके, चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इन अ ग्रुप ऑफ 75 स्टूडेंट्स। तो 75 स्टूडेंट्स है, 75 स्टूडेंट्स है, उसमें क्या बोला है 12 लाइक ओनली कैबेज। तो उसमें से 12 ओनली कैबेज लाइक करता है। नेक्स्ट 15 लाइक ओनली कॉलीफ्लावर। तो उसमें से 15 ओनली कॉलीफ्लावर लाइक करता है। ओके, नेक्स्ट 21 लाइक कैरेट ओनली। 21 ओनली कैरेट। ओके, नेक्स्ट 12 लाइक कैरेट एंड कैबेज बोथ। 13 लाइक ओनली कैप्सिकम। ओके, चलो ये जो ओनली वाला पार्ट है उसको मैं एक के साथ लिख लेता हूँ। ओके, अब बाकी जो दिख रहा है वो मुझे बोथ दिख रहा है, इधर एक बोथ है और इधर एक बोथ है ना, उसको मैं अलग से लिख लेता हूँ। बोथ वाला पार्ट, बोथ में क्या है 12 लाइक कैरेट एंड कैबेज बोथ, कैरेट प्लस कैबेज। और एक क्या है 2 लाइक बोथ कैप्सिकम प्लस कॉलीफ्लावर। ओके, तो ऐसे डेटा आपको दिया गया था। टोटल 6 डेटा है, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब देखो क्वेश्चन में आते हैं। ये डेटा आपको दिया गया था क्वेश्चन में। द डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट्स हु लाइक कैरेट एंड कॉलीफ्लावर। तो कैरेट लाइक कर रहा है और कॉलीफ्लावर लाइक कर रहा है, ऐसा स्टूडेंट्स का डिफरेंस क्या होगा। तो देखो डेटा में आते हैं फिर से। ओके, तो क्या था डेटा, हमें डिफरेंस किसका चाहिए था, कैरेट के साथ कॉलीफ्लावर। तो कैरेट लाइक कर रहा है, कैरेट लाइक कर रहा है कितना है बताओ। कैरेट लाइक, देखो जहाँ पे कैरेट दिख रहा है ये जो 21 है वो लाइक करता है, प्लस प्लस इस पे जो है 12 वो भी लाइक करता है, सबको लेना होगा। सही, तो कितना होगा 33। और हमें डिफरेंस किसका चाहिए, कैरेट के साथ कॉलीफ्लावर का। तो कॉलीफ्लावर देखते हैं, कॉलीफ्लावर कितना है। देखो कॉलीफ्लावर कितना है, कॉलीफ्लावर इधर मुझे दिख रहा है 15 प्लस, और कॉलीफ्लावर कहाँ दिख रहा है, इधर दिख रहा है। तो डिफरेंस किसका होगा 33 के साथ 17 का डिफरेंस, 33 के साथ 17 का डिफरेंस, 33 के साथ 17 का डिफरेंस यानी 16। 16 कहाँ पे है, सी में है। 16 कहाँ पे है, सी में है। तो 16 अगर सी में है तो हमें सी कहाँ पे देखना होगा, सी कहाँ पे है, ए में है सी, मेरा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ओनली वन वेजिटेबल। ओनली वन, तो ओनली वन की क्या होगा, तो ओनली वाला जो है चारों को ऐड कर दो, चारों को ऐड कर दो तो कितना होगा 12 प्लस 15, 12 प्लस 15 प्लस 21 प्लस 30, बस इसको ऐड कर दो। ओके, 61, देखते हैं 61 है कि नहीं। 61 ये जो है 61। अब बी, बी कहाँ पे है, ये ए में है तो आंसर होगा ए। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स दैट डू नॉट लाइक कैबेज। जो कैबेज लाइक नहीं करता है, तो कैबेज लाइक नहीं करता है तो कैबेज नहीं होना चाहिए। जहाँ पे हमें कैबेज नहीं दिख रहा है वो सब चार डेटा को आप ऐड करें। कैबेज जहाँ पे नहीं दिख रहा है तो देखो कैबेज ये वाला नहीं होगा, ये भी इधर कैबेज ये भी नहीं होगा, तो किसको लेना होगा 15 21 13 और 2, इस चारों को ऐड करो। तो 15 21 13
और 2, इस चारों को ऐड करो, कितना हो रहा है? ओके, पर 51 हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? उसका परसेंटेज चाहिए। परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज क्या बोलोगे? 51 बाई 75 इंटू 100, ये तो चाहिए था, है ना? अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे कितना होगा? 25 3 से जाएगा, 25 4 3 17, 17 इंटू 4 यानी 68%। 68 है, ओके, ये इधर के लिए है 68%, देख लो 68। तो डी कहाँ पे है? बी, तो मेरा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट, the product of two number is 24 and the sum of their square 52। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर x एंड y मान लेते हैं, x इंटू वाई 24 है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? and the sum of their square यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 52। फाइंड देयर सम, तो x प्लस वाई चाहिए, ये पूछा है। हमें पता है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2xy 52। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 52 प्लस 2xy, xy की वैल्यू कितना? 24, तो इधर 24 पुट करो तो कितना होगा? 48, तो प्लस 48 हो जाएगा इधर। अब 52 प्लस 48 कितना होगा? 100। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा? 10। तो 10 देखो बी में है, तो आंसर होगा बी। तो बी कहाँ पे है? ए में है मेरा बी, जो ब्रैकेट में है ना वो है ए का बी, बी का ए, ऐसे करके ऑप्शन दिया गया, तो मेरा बी आंसर होना चाहिए। तो बी कहाँ पे है? ए में है, तो आंसर होगा ए। ओके, नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ 12 kg of sugar is equal to that of 6 kg of rice। तो देखो 12 kg, ओके, सुगर इक्वल टू 5 kg of rice, ये तो दिया है। द प्राइस ऑफ 10 kg of sugar and 8 kg of rice 1040। ओके, तो क्या दिया है? देखो 10 kg sugar प्लस 8 kg राइस 1040, ये आपको दिया गया था। हमें चाहिए फाइंड द प्राइस ऑफ 1 kg शुगर, तो हमें शुगर का प्राइस चाहिए। शुगर का अगर चाहिए तो आप राइस को शुगर में चेंज कर लो। कैसे? 5 kg राइस मतलब 12 kg शुगर है ना? अच्छा 5 नहीं 6 kg राइस था ना, इसको हम लोग 6 कर लेते हैं। 6 kg राइस, 6 था। तो 6 kg राइस अगर 12 kg शुगर है तो 1 kg राइस, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 kg राइस इक्वल टू 2 kg शुगर। तो 8 kg राइस मतलब कितना होगा? 16 kg शुगर। तो 10 प्लस 16 kg शुगर 1040, नहीं तो ठीक है। 8 kg राइस का मतलब होगा 16 kg शुगर। ओके, तो 16 प्लस 10 ये कितना होगा? 26। तो देखो 26 kg का शुगर का प्राइस कितना है? 1040। हमें 1 kg के चाहिए, तो ये होगा 40, मेरा आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? इफ द arithmetic mean of 10 number is 35 and each number is increased by 2, find the mean of new set of numbers। तो देखो द अरिथमेटिक मीन ऑफ 10 नंबर, 10 का एवरेज 35 है, यानी अगर हमने टोटल निकाले, 10 का टोटल निकाले, 10 का टोटल निकाले तो क्या होगा? 35 इंटू 10, ये होगा ना? एंड ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 2, फाइंड द मीन ऑफ न्यू सेट ऑफ नंबर। तो जो न्यू टोटल होगा, जो न्यू टोटल होगा वो क्या होगा? पहले था 35 इंटू 10। हर एक नंबर को अगर आप दो दो करके इंक्रीज करते हो तो टोटल इंक्रीज भी कितना होगा? 10 इंटू 2, है ना? क्यों मैं ऐसे लिख रहा हूँ आपको पता चलेगा जब हम लोग पूरा आंसर कर देंगे। देखो अब ये जो टोटल है उसका हमें एवरेज चाहिए, इन्हें आप फिर से क्या करोगे? इसको 35 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 2, ये टोटल बाई फिर से क्या करना होगा? 10 से डिवाइड करना होगा।
तो जब 10 से डिवाइड करो तो इसमें अगर हम लोग 10 कॉमन ले तो क्या बचेगा 35 प्लस 2 बाई 10, है ना। यानी अगर आप हर एक नंबर को 2 करके इंक्रीज करते हो तो कुछ नहीं, उसका जो एवरेज है वो भी क्या होगा 2 इंक्रीज हो जाएगा। यानी अगर पहले अगर 35 था तो अभी कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। यानी जो आपने दिखाया इतना करके वो आपको करना नहीं है, आप बस सीधे सीधे क्या करोगे 2 इंक्रीज कर दो। ओके, नेक्स्ट ये क्या है 2 cos ये थीटा होगा 2 cos थीटा माइनस पाई बाई 2 प्लस 3 साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा। ओके, तो हमें पता है कि cos a माइनस बी एंड cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम लोग को लिख लेते हैं। तो देखो हमें पता है कि cos, पहले मैं लिख लेता हूँ cos a माइनस बी, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, इसका होता है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, और एक बार sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। ओके, अब इसी दो फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। कैसे, अब इसमें देखो ये क्या है 2 cos थीटा माइनस पाई बाई 2 मतलब 90, है ना। जब भी आप इसमें पुट करोगे a की जगह थीटा है b की जगह पाई बाई 2, तो क्या होगा 2 cos a यानी cos थीटा इंटू cos पाई बाई 2 प्लस साइन थीटा इंटू साइन पाई बाई 2, सही, प्लस 3 साइन a प्लस b का फॉर्मूला साइन a cos b 3 साइन थीटा इंटू cos पाई बाई 2 प्लस cos थीटा इंटू साइन पाई बाई 2 माइनस जो है 3 साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा। ठीक, तो अब देखो ये समझ में आया, पाई बाई 2 मतलब क्या 90 cos 90, तो हमें पता है कि cos पाई बाई 2 यानी cos 90 क्या होता है 0, और sin पाई बाई 2 यानी sin 90 क्या होता है 1। बस इसको पुट करो तो ये जो वाला पार्ट है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नहीं? इसमें क्या आएगा sin 91 तो 2 sin थीटा प्लस इसमें क्या हो जाएगा cos 90 क्या 0 हो जाएगा, फिर sin 91 तो इसमें से क्या आएगा 3 sin थीटा, सॉरी 3 cos थीटा। ओके, माइनस 3 sin थीटा माइनस माइनस फिर से ये क्या था 3 sin थीटा था। अच्छा, एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ गया है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये 3 sin थीटा माइनस, देखो माइनस 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, सही है ना। हाँ, इस ब्रैकेट को आप हटा सकते हो। यही तो है। ओके, तो माइनस 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, ये अब देखते हैं। तो 3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा क्या हो जाएगा, ये cos थीटा हो जाएगा, और 2 sin थीटा माइनस 3 sin थीटा क्या होगा माइनस sin थीटा हो जाएगा। तो मेरा आना चाहिए cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा कहाँ पे है ए में है, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि ए में। ओके, नेक्स्ट, a trader bought a bag of 40 kg of basmati rice at 125 per kg। तो 40 kg का प्राइस क्या है 125 पर केजी, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा 40 इंटू 125, है ना, ये हो जाएगा आपका 5000। नेक्स्ट 60 केजी का प्राइस कितना है 150 करके है पर केजी, तो टोटल कितना हो रहा है 50 इंटू 150, 60 इंटू 150, सही, तो ये होगा आपका 9000।
टोटल कितना हो गया 14,000। ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया। He sold the entire stock at a profit of 20%. Find the selling price. तो जो एसपी होगा उस 14,000 का क्या होगा 120%। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट है 20%। ओके, तो ये कितना आ रहा है देखो, 2 जीरो काट दो। ओके, तो 16800। ये तो टोटल सेलिंग प्राइस है, हमें क्या चाहिए पार केजी का। तो पार केजी का सेलिंग प्राइस क्या बोलोगे 16800 बाय टोटल कितना था 100 केजी 168। ओके, नेक्स्ट, an article was sold for rupees 3600 at a discount of 10%. Find the selling price if the discount was 15%। अब देखो क्या बोल रहा है। तो एक चीज देखो आपको ध्यान में रखना है कि प्रॉफिट लॉस के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है ना, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से करना। एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर रुपीज 3600। तो जो सेलिंग प्राइस है मेरा वो कितना है 3600 है। कैसे दिया था एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। आपको पता होगा ये जो डिस्काउंट कैलकुलेट होता है किसके ऊपर होता है मार्क प्राइस के ऊपर होता है ना। डिस्काउंट जो है वो किसके ऊपर होता है मार्क प्राइस के ऊपर होता है। ओके, तो बोला गया था कि 3600 में सोल्ड किया गया है एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ द डिस्काउंट वाज 15%। 15% अगर डिस्काउंट देता तो कितने में बेचा जाता। ओके, यानी आपको बोलना चाह रहा है कि जब 10% डिस्काउंट देके बेचा था यानी मार्क प्राइस का 90% में बेचा था। 90% ऑफ मार्क प्राइस जो है आपका 3600 ना, 10% कम करके दिया था। नेक्स्ट टाइम क्या है 15% कम करके दे रहा है। जब 15% कम करके दे रहा है तब कितना परसेंट दे रहा है, कितने में बेच रहा है मार्क प्राइस का बताओ 85% में बेच रहा है। तो 85% ऑफ मार्क प्राइस का वैल्यू कितना होगा ये तो पूछा था है ना। तो 3600 बाई 90 इंटू 85 ये होना चाहिए। इसको जब काटोगे तो कितना होगा 40। ओके, तो ये होगा आपका डी। अब देख लेते हैं डी में डी है कि नहीं। हाँ डी में डी है। नेक्स्ट, एज कैन फिनिश 50% ऑफ वर्क इन अ डे। एज 50% काम एक दिन में कर सकता है। तो देखो एज पूरा काम कितने दिन में कर सकता है 2 दिन में। टी कैन डू 25% ऑफ वर्क इन 1 डे। तो टी अगर 25% यानी 1/4 काम एक दिन में करता है तो टोटल काम कितने दिन में करता है 4 दिन में। बोथ ऑफ देम टुगेदर विल फिनिश द वर्क। तो हम लोग ऐसे बना लेते हैं कि टोटल काम को 4 मान लेते हैं। तो एज का एक दिन का काम कितना होगा 2, 2 वर्क पर डे मेरा टोटल वर्क मान लेते हैं। और टी का एक दिन का काम कितना होगा 1 वर्क पर डे। तो दोनों मिलके कितना कर रहे हैं देखो 3 वर्क पर डे। कब जब एस प्लस टी एक साथ काम कर रहा है तो 3 वर्क हो रहा है एक दिन में। टोटल काम कितने दिन में होगा यानी 4 काम 4/3 यानी 1.33। ओके, तो सी सी कहाँ पे है। ओके, नेक्स्ट, the mean of 25 values was 40 but one value was written as 25 instead of 50, the correct mean। ओके, तो जो टोटल था पहले का जो टोटल था इनिशियल जो टोटल है तो टोटल मेरा कितना होगा 25 का मीन 40 आता है। मीन मतलब एवरेज, तो टोटल कितना 40 इंटू 25 ये था है ना। पर ये तो सही नहीं है गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें 50 के जगह 25 लिया गया था। एक नंबर जो 50 था उसकी जगह 25 लिया गया था। तो मेरा जो करेक्ट टोटल है जो सही टोटल है एक्चुअल जो टोटल बोल सकते हैं करेक्ट टोटल बोल सकते हैं। ओके, करेक्ट टोटल बोल सकते हैं वो क्या होगा 40 इंटू 25 प्लस और 25 ऐड कर दो क्योंकि 25 कम लिखा गया था 25 कम है दे दिया हमने 25 तो टोटल आ गया एक्चुअल टोटल। तो करेक्ट मीन क्या होगा तो मीन अगर पूछा गया तो हमें क्या करना होगा इसको फिर से 25 से डिवाइड करना होगा। तो क्या होगा देखो इसमें अगर हम लोग 25 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा 40 प्लस 1 बाई 25 काट दो कितना 40। तो जो करेक्ट टोटल होगा करेक्ट मीन होगा वो कितना होगा 41। नेक्स्ट, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। ओके, ये तो मिक्स सीरीज है
देखते हैं। तो देखो 82 से 70, 82 से 70, ओके मैं इधर लिख लेता हूँ उस नंबर को। 82, 70, 76, 64, 70, 58, बहुत ही इजी दिख रहा है। ये क्या हो रहा है? -12। ये क्या दिख रहा है? +6। ये क्या दिख रहा है? -12। तो ये क्या है? +6। ये क्या है? -2। ये क्या होगा? +6। तो कितना होगा? 64। सी, सी कहाँ पे है? सी कहाँ पे? डी में है ना? सी कहाँ पे है? देखो डी में है। इन आंसर होगा। The HCF of two number is 4 and the two other factor of LCM are 5 and 7. Find the smaller of the two number. अच्छा आप सही से देखना, HCF 4 बोला गया है, तो जब भी आपको दो नंबर का HCF 4 बोला जाता है तो आप बोल सकते हो कि आपका जो दो नंबर है वो 4x एंड 4y इस टाइप का नंबर हो सकता है ना। अब अगर आप इसका एलसीएम देखोगे तो एलसीएम क्या बोलोगे? 4x एंड 4y का एलसीएम क्या बोलोगे? 4xy। यही तो होगा। अब क्या बोल रहा है? एंड द टू अदर फैक्टर ऑफ एलसीएम आर 5 एंड 7। अब इस एलसीएम का टू अदर फैक्टर मतलब क्या? एक x दूसरा y। ये तो होगा दो अदर फैक्टर। वो क्या है? 5 एंड 7 है। वो क्या है? 5 एंड 7 है। हमें क्या चाहिए? फाइंड द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर। दो नंबर में से जो छोटा है। अब दो नंबर तो मेरा 4x एंड 4y था, यानी एक बार हमें x का वैल्यू 5 ले सकते हैं, y का वैल्यू 7 ले सकते हैं, है ना। तो हमें छोटा चाहिए, मतलब हमें कौन सा लेना होगा? 5 को लेना होगा। यानी अगर मैं 5 लेता हूँ तो 4 इंटू 5 आंसर होगा 20। अगर मैं 7 लेता हूँ तो 4 इंटू 7 कितना होगा? 28। पर ये बड़ा वाला नंबर होगा तो छोटा वाला कितना होगा? 20। 20 आंसर होगा सी। अब सी कहाँ पे है? सी कहाँ पे है? सी ए में। ओके नेक्स्ट, फाइंड द मीन ऑफ द वैल्यू। आपको मीन पता होगा। मीन मतलब क्या? कुछ नंबर देकर आपको मीन पूछा जाता है। मीन मतलब और कुछ नहीं, मीन मतलब एवरेज, इसका एवरेज निकालना है। ओके तो सबको ऐड करो और जितना नंबर है उससे डिवाइड कर दो। ये ना हमें करना क्या है? सबको ऐड करना है। 1 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 6, सबको ऐड करना है और डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड करना है? जितना नंबर है। कितना नंबर है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है, 10 से डिवाइड करना है। ओके ये होगा इसका मीन। तो कितना आएगा देखते हैं। ये 10 है, 10 20 30, इधर 10 है, 40 50, तो 50/10। 5 है सी में। अब सी कहाँ पे? सी कहाँ में? सी। नेक्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेगा। क्या दिया है? अच्छा साइन को चेंज कर दिया है, तो जैसे दिया है ऐसा हम लोग लिख लेंगे। पहले प्लस की जगह पे क्या है? देखो प्लस की जगह पे क्या है? माइनस है। प्लस मीन्स माइनस, तो प्लस की जगह पे लिखना क्या है? माइनस लिखना है। 18। अब फिर से माइनस है तो हमें देखना है कि माइनस के बारे में क्या बोल रहे हैं। एंड माइनस मीन्स डिवाइड, तो माइनस मीन डिवीजन। 3। अब आ गया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, तो प्लस लिख लो। नेक्स्ट डिवीजन। डिवीजन मीन्स मल्टीप्लाई, तो डिवीजन की जगह क्या लिखना है? मल्टीप्लाई। तो आपको टोटल इक्वेशन को ऐसे चेंज कर लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे दिया गया है। अब सॉल्व करना है। हमें पता है कि बॉडमस रूल का अप्लाई करना होता है। पहले डिवीजन का काम करते हैं तो डिवाइड करेंगे। 18 डिवाइडेड बाई 3 कितना? 6, तो 25 माइनस 6 प्लस 7 इंटू 3, तो 25 माइनस 6 प्लस मल्टीप्लाई होगा 21। ओके अब कल आप एडिशन करके फिर माइनस कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा? ओके तो 40। डी, डी कहाँ पे है? तो मेरा आंसर होगा डी, ये बात। ओके नेक्स्ट, a man deposit 500 at the beginning of each year for 2 years at 10% per annum compound annually. Find the maturity value at the end of the second year. Okay. तो देखो क्या बोलना चाह रहे हैं। हर साल 500 करके डिपॉजिट कर रहे हैं ईच ईयर। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली, एनुअली कंपाउंड होता है। फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा? 500 था, है ना। फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है? 500 था। 10%
इंटरेस्ट मिलेगा, तो 500 के ऊपर 10% मिलेगा, या फिर आप बोल सकते हो 500 जो था एक साल में इंक्रीज होके 110% बन जाएगा, है ना। तो कितना होगा 550। तो फर्स्ट ईयर के बाद आपके पास कितना अमाउंट है 550, और आपने सेकेंड ईयर के फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर जब स्टार्ट हो रहा है फिर से और 500 दे दिए, तो आपका जो प्रिंसिपल बन गया अभी वो कितना 550 प्लस 500, क्योंकि आप फिर से दे रहे हो ईच ईयर, तो अभी कितना हो गया। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, अब इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना होगा 10%, तो 10% इंटरेस्ट होके 1050 10% इंक्रीज होके कितना बन जाएगा इसका 110% बन जाएगा फिर से, है ना। 10% इंक्रीज मतलब कि 110%। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना होगा 5511, तो 1155 ये होगा आपका लास्ट वैल्यू मैच्योरिटी वैल्यू, तो 1155। ओके, नेक्स्ट, एट व्हाट परसेंटेज एसआई पर एनम अ सर्टेन सम विल डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। ओके, तो देखो अगर आपका प्रिंसिपल 100 था, मान लो प्रिंसिपल 100 था, वो क्या हो रहा है 10 साल में डबल हो रहा है, यानी 200 हो रहा है। डबल हो रहा है मतलब ये क्या हो गया अमाउंट हो गया। तो आपको जो इंटरेस्ट मिला वो कितने का मिला, आपको जो इंटरेस्ट मिला वो कितने का मिला 100 का मिला, ये क्या इंटरेस्ट। इन आप बोलोगे एस आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100, एस आई इक्वल टू पी आर निकालना है टी 10 साल बाई 100, सही। तो इसको सॉल्व कर लो, आर इक्वल टू 10%। ओके, नेक्स्ट, if the length and breadth are increased by 25% is find the difference between the new and original area of the rectangle। अब देखो इसमें लेंथ एंड ब्रेथ, आपको लेंथ दे दिया है एल, ब्रेथ है बी, तो अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन करना होगा। तो जो ओल्ड एरिया है, अगर हम लोग ओल्ड एरिया की बात करें तो क्या होगा एल इंटू बी, ओल्ड एरिया क्या होगा एल इंटू बी। और न्यू एरिया की अगर बात करें तो न्यू एरिया क्या होगा, मेरा जो लेंथ है, लेंथ क्या हो रहा है, लेंथ क्या हो रहा है बताओ 25% इंक्रीज हो रहा है, यानी 1/4 इंक्रीज हो रहा है। 25% यानी 1/4 इंक्रीज हो रहा है, और 1/4 इंक्रीज होने का मतलब वो क्या हो जाएगा 5/4 टाइम्स हो जाएगा, है ना। यानी पहले अगर एक था तो अगर आप 1/4 इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। यानी पहले अगर एल था तो क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। और ब्रेथ भी क्या हुआ है 25% इंक्रीज, ब्रेथ भी क्या होगा पी इंटू 5/4। हम बोल सकते हैं 5L/4 इंटू 5B/4, ये होगा आपका न्यू एरिया, क्योंकि एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है। तो 25 LB/16, ठीक। तो हमें क्या चाहिए डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस मतलब 25 LB/16 माइनस LB, सही। तो ये होगा 9 LB/16, 9 LB/16। ओके, नेक्स्ट, two card x and y start at the same time in the same direction, तो सेम टाइम सेम डायरेक्शन, एक ही जगह से मान लो दोनों स्टार्ट किया है, एक का 12 है स्पीड और दूसरे का 16, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 मिनट, 3 मिनट के बाद दोनों के बीच डिस्टेंस क्या होगा। तो देखो जब भी सेम डायरेक्शन होता है आपका रिलेशन क्या होता है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है माइनस हो जाता है ना। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, यानी हर आवर्स में अगर हम लोग हर आवर में देखें तो हर एक घंटे के बाद दोनों के बीच का जो डिस्टेंस बनेगा वो कितना होगा 16 - 12, है ना, 4 किलोमीटर पर आवर, है। तो हमें चाहिए 3 मिनट के बाद कितना होगा। तो ये जो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस बन रहा है एक घंटे में, ठीक? यानी 60 मिनट में, तो 4 किलोमीटर पर आवर जो हो रहा है उसको हम लोग क्यों ना मीटर पर सेकंड में पहले कर लेते हैं, क्योंकि हमें आंसर मीटर में चाहिए। तो 4 इंटू 5/18 करोगे तो ये क्या आया, इतना मीटर का डिस्टेंस बनेगा कितने टाइम में 1 सेकंड के बाद। बात समझ में आया? आप अलग अलग करके इसको मीटर पर सेकंड करोगे, इसको मीटर पर सेकंड, उतना करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार माइनस कर लो उसके बाद मीटर पर सेकंड कर लो, यानी हर एक सेकंड में इतना डिस्टेंस बनेगा दोनों के बीच में, क्योंकि ये 16 जाएगा तो 12 जाएगा, 4 का डिस्टेंस बन रहा है, तो ये जो 4 किलोमीटर पर आवर है उसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। तो अब हमें क्या चाहिए 3 मिनट, 3 मिनट मतलब 180 सेकंड, तो 180 सेकंड में कितना डिस्टेंस बनेगा, तो 4 इंटू 5/18 इंटू 1, नहीं तो 200 मीटर का डिस्टेंस। नेक्स्ट,
द एवरेज एज ऑफ पेरेंट्स एंड टू चिल्ड्रन आर 30 and 8 year respectively. ओके, तो एवरेज एज ऑफ पेरेंट्स एंड टू चिल्ड्रन आर 30 and 8 year respectively द एवरेज एज ऑफ फैमिली. अब ये 30 इयर्स जो है वो पेरेंट्स का, इसका मतलब पेरेंट्स मतलब फादर एंड मदर, तो फादर प्लस मदर वो कितना होगा 30 इंटू 2 60. और जो चिल्ड्रन का दिया गया है, चिल्ड्रन का जो दिया गया है वो क्या है, 2 चिल्ड्रन का है एंड 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन का जो टोटल होगा वो कितना होगा 8 इंटू 2 16. तो सबका टोटल कितना हो गया, ये 2 चिल्ड्रन का होगा 76. तो एवरेज कितना होगा 76 बाई टोटल फैमिली मेंबर कितना हो गया 4, है ना 90. ओके नेक्स्ट, What number should be deducted from 1 to 65 to make it exactly divisible by 29? ये तो बहुत ईजी है. जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि 19 से कितना माइनस करोगे ताकि 5 से डिवाइड हो जाए, 5 से डिवाइड हो जाए. तो अब क्या करोगे, 5 3 is 15, 4 आ रहा है तो 4 मतलब क्या, 4 एक्स्ट्रा है, 4 माइनस कर दो उसमें से तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, यही तो करना है. तो 29 से आप क्या करोगे 1 to 65 को डिवाइड कर दोगे. ओके, तो डिवाइड जब करोगे तो आप में देखना है कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हमें माइनस कर देना है. अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 18. ओके, यानी अगर हम इसमें से 18 कम कर दे तो नंबर क्या होगा 29 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर का मतलब क्या, उसमें ज्यादा है, उसमें उसको माइनस कर देना है, तो आंसर होगा 18. नेक्स्ट, ई एंड एफ टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 10 days. तो ई प्लस एफ एक साथ 10 दिन में कर सकता है. ई अलोन कैन डू इट, ई कितने दिन में कर सकता है 30 days में कर सकता है. एफ अलोन कैन डू इट, एफ कितने दिन में कर सकता है. तो एलसीएम लेते हैं 30, ई प्लस एफ का 3 और ई का 1. हमें क्या चाहिए एफ का. एफ कैसे आएगा बताओ, ई प्लस एफ से ई को माइनस करते हुए, तो 3 माइनस 1 कितना होगा 2. तो एफ 2 काम कर सकते हैं एक दिन में, 30 कितने दिन में करेगा, तो 30/2 यानी 15. ओके नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 6 मीटर. ओके, तो एल माइनस बी ये आपको दिया है 6. इफ इट्स पेरीमीटर इज 64, पेरीमीटर मतलब क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, देन इट्स एरिया, एरिया निकालना है. तो एल प्लस बी कितना हो रहा है 32. अब इस दोनों इक्वेशन से हम लोग एल एंड बी निकालते हैं. तो एल प्लस बी 32 ऐड कर लो एल 19. एल 19 मतलब बी कितना होगा बताओ, एल 19 तो बी कितना होगा 30. सही, पुट कर दो, इधर पुट कर दो या फिर इधर पुट कर दो, कहीं पे एल पुट कर दो. तो हमें चाहिए क्या, एरिया एल इंटू बी, एल इंटू बी, तो 19 इंटू 30, ठीक है, कितना होगा 240. सही. नेक्स्ट, the sum of the age of 4 children born at interval of 4 year 48. Okay, तो क्या बोल रहा है, sum of the age of 4 children born at the interval of 4 year, यानी हर 4 साल के बाद एक एक का जन्म हुआ था. ओके, तो हमें क्या चाहिए यंगेस्ट चाइल्ड. यंगेस्ट चाइल्ड मतलब जो सबसे लास्ट में जन्म हुआ था जिसका, मान लेते हैं जो यंगेस्ट चाइल्ड है उसका एज है 8. ओके, तो उससे पहले वाला जो चाइल्ड है उसका एज क्या होगा, उससे 4 ज्यादा होगा, यानी उसका एज क्या होगा x+4 होगा. उससे पहले जो होगा था उसका क्या होगा x+8 होगा, और 4 ज्यादा होगा इससे, इससे पहले x+12 होगा, है ना, क्योंकि हर एक का गैप क्या है 4 साल करके है. अब इसका जो सम है, इसका जो सम है टोटल वो कितना है 48. हमें चाहिए x. तो देखो इस 4 को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 4x प्लस 4x प्लस ऐड करो 24. सही, 8 प्लस 12 20 प्लस 4 इक्वल टू 40, यही तो दिया है. तो 4x इक्वल टू 24, x इक्वल टू 6, तो 6 ये होगा आंसर. ओके नेक्स्ट, इसमें एक टेबल दिया गया है. ओके, देखो आपको एक डीआई का भी क्वेश्चन मिलेगा पर इसका लेवल बैंक की तरह नहीं होगा, बहुत इजी होगा. देखते हैं क्या है, क्या दिया है देखो, डायरेक्शन द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स इन 5 सब्जेक्ट. 5 सब्जेक्ट में, तो 5 सब्जेक्ट में 4 स्टूडेंट्स का मार्क्स दिया गया है. ओके, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय सुनील एंड जगदीश. तो सुनील एंड जगदीश का टोटल स्कोर का डिफरेंस चाहिए. ओके, सुनील एंड जगदीश का टोटल स्कोर जो हुआ था उसका डिफरेंस चाहिए. तो हमें करना क्या है, जो पांचों सब्जेक्ट है
उन सबको ऐड करना है। ओके, 5 सब्जेक्ट को हमें ऐड करना है और उसका डिफरेंस निकालना है, बस इतना ही तो करना है। तो सुनील का अगर हम लोग ऐड करें तो देखो इसमें आप ऐड कर लेना, मैं बस सबको दिखा देता हूँ। 60, 55, 60, 59, 61। ओके, तो 60, 55 सुनील के बारे में बोल रहे हैं। ओके, 60, 59 और 61 इन सबको ऐड कर देना है। ओके, ये ऐड करने से कितना आएगा? 295। ओके, और कौन है? जगदीश के बारे में जब हम देख रहे हैं तो जगदीश कौन कौन है? केवल 35 है, 41 है, 39 है, 30 है और 45। इसको ऐड कर देना, ये आएगा आपका 190। हमें इसका डिफरेंस चाहिए। ओके, तो इसका डिफरेंस कितना होगा बताओ? 105। इसका डिफरेंस कितना होगा? 105। नेक्स्ट, उसी के ऊपर क्वेश्चन है, हु हैज द हाईएस्ट मार्क्स इन हिस्ट्री एंड जियोग्राफी पुट टुगेदर। तो हिस्ट्री एंड जियोग्राफी को ऐड करने से किसका हाईएस्ट आता है? तो हमें क्या करना, क्या है, बस इस दोनों को ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, जिसमें हाईएस्ट आएगा वो होगा मेरा आंसर। ओके, तो हाईएस्ट को ऐड करते हैं। ओके, तो देखो जिस कौन सा हाईएस्ट आएगा वो देखना है, तो ऐड करते हैं, ये दोनों ऐड करोगे तो कितना होगा? 116। सही, इसके लिए 116 आएगा, बस इस दोनों का ऐड करना है। ओके, इसके लिए क्या होगा? 120। नेक्स्ट, इसके लिए कितना आएगा? 75। इसके लिए कितना आएगा? 119। ओके, हाईएस्ट चाहिए, हाईएस्ट किसका आ रहा है? सुनील का। नेक्स्ट, हु हैज द हाईएस्ट एवरेज मार्क्स। किसका एवरेज मार्क्स सबसे हाईएस्ट है? अब इसमें एक चीज देख लो, एवरेज मार्क्स हाईएस्ट मतलब सबके लिए जब डिवाइड करोगे 5 से ही तो डिवाइड करना है, जिसका टोटल हाईएस्ट होगा, जिसका टोटल ज्यादा होगा उसका एवरेज भी ज्यादा होगा। हमें फिर से 5 से डिवाइड नहीं करना है, हमें बस टोटल को ही चेक करना है। ओके, तो टोटल ऑलरेडी हम लोग चेक कर चुके थे, है ना? किस किस का? सुनील का चेक कर लिए थे, सुनील का चेक कर लिए थे, कितना था? 295 था। जगदीश का चेक कर लिए थे अभी, 190 था। तो दोनों तो ऑलरेडी चेक हो चुका है, बाकी सैम एंड राजेश का चेक करने से होगा। ओके, तो सैम एंड राजेश का चेक करना होगा, ये सैम का और राजेश का। सैम का अगर हम लोग देखें तो 45 से 50, 49, 51, 61 सबको ऐड करना है, जो आएगा आपका 260। ओके, और राजेश का अगर आप ऐड करोगे तो इन सबका ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 270। सबसे ज्यादा किसका आ रहा है? 295 सुनील का आ रहा है। सही, तो इसका एवरेज भी ज्यादा होगा। ओके, next, a student scored 470 marks in 6 subjects. The maximum marks for each subject was 100. What was his score in percentage term? Okay, तो 470 marks in 6 subject, total score है 470। तो टोटल स्कोर है 470 पर कितने में? हर एक का मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 100 है। तो 6 सब्जेक्ट मतलब टोटल मार्क्स कितना हो गया? 600 हो गया। ओके, तो हमें चाहिए परसेंटेज, तो परसेंटेज कितना, बस इतना निकालना। ओके, तो कितना होगा? देख लो, 78.33। ओके, नेक्स्ट, the HCF of two number is 6 and LCM 108. If one of the number 12, then other. तो HCF 6 है, LCM 108 है, एक नंबर 12 है, दूसरा नंबर निकालना है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि हमें पता है कि LCM इंटू HCF इक्वल टू N1 इंटू N2, जहाँ पे N1 इंटू क्या है? 2 नंबर, तो एक नंबर दिया है, दूसरा निकालना है। इंटू क्या होगा? 6 इंटू। ओके, तो समझ में आया? तो देखो क्वेश्चन बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, है ना? तो फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि आने वाले जो बैचेस है उसके लिए अगर आपको किसी को भी जानना है, इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।